देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का सवाल। आज के सवाल में हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की, जो कि बेहाल है बिजली संकट से। यहां निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है। हालांकि मंगलवार देर शाम प्रशासन के साथ वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने की सहमति बन गई थी, लेकिन अब यूनियन के कुछ पदाधिकारियों को पुलिस हिरासत में लेने से मामला उलझ गया है। वहीं 24 घंटे बाद भी कुछ इलाकों में बिजली नहीं आई है, कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 72 घंटों का पक्का मोर्चा लगाया है। बिजली कट के कारण कई घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई है। कई सेक्टरों में बिजली कट लगने से खासी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर कई लोग इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से पावर कट की सूरत में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे वो नहीं मिल रहे हैं। बत्ती गुल होने से लोगों को मोबाइल रिचार्ज करने तक में दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पंचकुला मोहाली जाना पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्जरी टालनी पड़ रही है। घरों में पानी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को सेना को बुलाना पड़ रहा है। तो आज का सवाल यही है, इन हालातों का जिम्मेदार आखिर कौन है? अपनी मांगों के लिए लोगों को इस तरीके से मुसीबत में डालना आखिर कितना सही है? आखिर कब मिलेगी लोगों को राहत? क्योंकि आपको बता दें कि हर तरह के काम यहां पर ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनियां बंद हैं, मशीनें नहीं चल रही हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल, जिनकी सर्जरी होनी थी, सर्जरी उनकी टालनी पड़ रही है। इसी के साथ तमाम कार्य रुक गए हैं। लोग सड़कों पर वाहन लेकर चल रहे हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है और बिजली गुल होने की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बेहाल है बिजली संकट से। तो आज का सवाल यही है कि चंडीगढ़ में इस हाहाकार का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो आज इसी मुद्दे पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपके इलाके में भी बिजली नहीं आ रही है, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आप भी अपनी समस्या, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो क्योंकि माध्यम है आपकी आवाज बुलंद करने का और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आज का सवाल में चंडीगढ़ में हाहाकार का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसी सवाल पर हम कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अपनी मांगों को मनवाने का ये आखिर कौन सा तरीका है? अपनी मांगों को मनवाने के लिए आम जनता को परेशान करना कितना जायज है? परेशान लोग हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोगों के घरों में किसी भी काम करने के लिए लोग असमर्थ खुद को महसूस कर रहे हैं। कंपनियां बंद हैं, मशीनें नहीं चल रही हैं, अस्पताल में सर्जरियां टाली जा रही हैं और इसी के साथ साथ रोड पर अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में चंडीगढ़ जो है वो अंधेरे में नजर आ रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में ये जो हाहाकार मच रहा है, इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है? आधे शहर की बत्ती गुल नजर आ रही है। बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी हो रही है। घरों में पानी नहीं आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। ट्रैफिक लाइट जो है वो भी, सिग्नल भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में सर्जरी को टालना पड़ रहा है। फरीदाबाद से अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कहना है आपका? नमस्कार मैडम जी मैडम, ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। अगर हम तो कह रहे हैं आपकी कोई मांग है, ठीक है, जैसे आप बता रही हैं मैडम, हम अभी सुन रहे थे आपको, आप बता रही हैं कि निजीकरण का ये विरोध कर रहे हैं कि बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, इसका ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, आप अपनी बात रखिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है और संविधान भी ये इजाजत आपको देता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अपनी मांग को पूरा करने के लिए आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैडम ये जिस तरीके से किया जा रहा है, आप देखिए 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक बिजली कुछ इलाकों में आ गई है, कुछ इलाकों में अभी भी बिजली नहीं आ रही है।
यहाँ तक कि लोग जिस तरीके से आप बता रही हैं कि मोबाइल तक अपना चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी समस्या उनको, बहुत समस्या उनको हो रही है। और मैडम ये भी अभी बता रही थी आपके अस्पतालों में सर्जरी टालनी पड़ी है। तो मैडम ये जो है बड़ा गलत बात है। ये हमें तो लगता है कि अगर कोई अपनी मांग इनको उठानी है तो उसका तरीका कुछ और अपनाएं, लेकिन इस तरीके से बिजली को गुल करके, बत्ती को गुल करके लोगों को संकट में डालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन लोगों से आप पूछिए जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है मैडम सरकार भी इस पर ध्यान दे, प्रशासन भी इस पर ध्यान दे। और सेना बुलानी पड़ी, आप बता रहे हैं, बताओ सेना तक को बुलाना पड़ा, तो इसका मतलब हालात तो मैडम खराब है ना ज्यादा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने का ये जो तरीका है ये गलत है। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरा अधिकार है आपको कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, आप अपनी मांगों को मनवाएं, लेकिन उसके लिए जनता को परेशान किया जाए ये गलत है। क्योंकि चंडीगढ़ में यही देखा जा रहा है, बिजली संकट से जूझ रहा है चंडीगढ़, और वो भी इसीलिए क्योंकि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि मंगलवार देर शाम प्रशासन के साथ बात भी हुई और हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति भी बनी थी, लेकिन अब यूनियन के कुछ पदाधिकारियों को पुलिस हिरासत में लेने से मामला उलझ गया है। और इसी वजह से आपको बता दें कि आधे शहर की बत्ती अभी तक गुल है और बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो आप अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, घरों में पानी नहीं आ पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में सर्जरी को भी टाला जा रहा है। इन हालातों का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस तरीके से मांगों को मनवाने के लिए ये तरीका कितना सही है? क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसी के साथ अंधेरे में लोग जी रहे हैं। इन हालातों को लेकर लगातार आम जनता परेशान है, शिकायतें कर रही है, लेकिन बिजली नहीं आ पा रही है। अपनी मांगों के लिए लोगों को मुसीबत में इस तरीके से डाले जाना कितना सही है? आखिर कब मिलेगी लोगों को राहत? आज के सवाल में यही मुद्दा हम उठा रहे हैं। आप अपनी राय इस पर जरूर हमको दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। चंडीगढ़ में इस हाहाकार का, इस बिजली संकट का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या इस तरीके से ये जो तमाम चीजें हो रही हैं जिसमें आम जनता पिस रही है, इस पर शासन प्रशासन को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बिजली कर्मचारियों द्वारा जिस तरीके से जो हड़ताल की जा रही है, इसको लेकर ये जो तरीका है ये गलत बताया जा रहा है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इसको गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपनी मांगों को मनवाएं, शासन प्रशासन से बातचीत करें, और इस तरीके से हड़ताल करना, बिजली काट देना, ये कितना सही है? लोग मूलभूत सुविधाएं जो है उसको नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या फिर आपको बता दें कि फोन तक लोग चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में भी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। अस्पतालों में सर्जरी को टाला जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें चालू नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ कंपनियां जो हैं वो भी बंद हो गई हैं, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह की समस्या देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या है राय? आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये शो क्योंकि माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आपके यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, आप हमसे जरूर जुड़े, इस नंबर पर कॉल करें ताकि आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। आज का मुद्दा पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बिजली संकट से बेहाल है।
इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि यहां निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और इसी वजह से आधे शहर की बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं वो नहीं ले पा रहे हैं, उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कपड़े वो नहीं धो पा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में सर्जरी टाली जा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज का सवाल में। आज का सवाल में हम पूछ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जो बिजली संकट चल रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ये तरीका हड़ताल का आखिर कितना सही, आम जनता को मुसीबत में डालना, परेशानी में डालना कितना सही है। क्या शासन प्रशासन को और हड़ताली कर्मचारियों को मिलकर कोई हल नहीं निकालना चाहिए? तो आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमसे साझा करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। चंडीगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं आ रही है, आधे शहर की बत्ती गुल है। बिजली गुल होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं को वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोग अपने फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, अस्पतालों में सर्जरी को टालना पड़ रहा है। अपनी मांगों के लिए लोगों को मुसीबत में क्यों डाला जा रहा है? आखिर कब मिलेगी लोगों को राहत? तो आज का सवाल में चंडीगढ़ में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, चंडीगढ़ में जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है और आखिर आम जनता का इसमें क्या दोष है, क्योंकि यहां पर परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 72 घंटों का पक्का मोर्चा लगाया है। बिजली कट के कारण कई घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। दिल्ली से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कहेंगे आप? मैम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपने जो मुद्दा उठाया इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैम ये जो हो रहा है मेरे मायने से ये सही हो रहा है, क्योंकि देखिए सरकार चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई और भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को प्राइवेट करते जा रही है। अब वो प्राइवेट कर देंगे तो जो भी लोग होंगे वो अपनी मनमानी करेंगे और फिर उसके बाद महंगाई और बढ़ेगी, वो चीजों पे दाम बढ़ा देंगे, बिजली पे दाम बढ़ा देंगे, टिकट पे दाम बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं तो आम जनता पे ही असर पड़ रहा है ना जी। लेकिन इस तरीके से ये जो हड़ताल की जा रही है, ये कितना सही है? क्योंकि आम जनता को समस्या हो रही है। हड़ताल करने का हक हर किसी को है, अपनी आवाज को बुलंद करने का हक हर किसी को है, लेकिन आम जनता को परेशान करना ये ठीक नहीं। मैम प्राइवेट अगर चीजें हो जाएंगी तो जो सरकारी सेक्टर है वो भी तो अपनी मनमानी करेगा ना, फिर वो चीजों पे दाम बढ़ाएगा ना, चाहे बिजली पे हो चाहे टिकट पे हो, तो भी तो आम जनता को ही परेशानी होगी ना बाद में। लेकिन संदीप, ये मामला शासन प्रशासन और कर्मचारियों के बीच का है, इसमें आम जनता का क्या कसूर है? उसको क्यों पीसा जा रहा है? मैम शासन प्रशासन को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, चाहे आम जनता मर जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किसानों का मुद्दा था, वो 2 महीने 3 महीने सड़कों पे बैठे रहे, क्या सरकार ने कोई भी संज्ञान लिया? नहीं। आखिर में वो परेशान होके उन्होंने बिल वापस ले लिया। तो सरकार को मैडम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये जो हड़ताल की जा रही है कर्मचारियों द्वारा, ये तरीका गलत है, तो कुछ का कहना है कि क्योंकि सरकार द्वारा हर क्षेत्र को निजीकरण किया जा रहा है, इसीलिए अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूर है कर्मचारी, तो कुछ ने इसको जायज ठहराया है। आज का सवाल में हमारा मुद्दा यही है कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है?
पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज जो स्थिति बनी हुई है, आज बिजली संकट जो बना हुआ है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, क्या वो सही है? आम जनता को आखिर बीच में क्यों लिया जाता है? आम जनता की सुविधाओं को क्यों खराब किया जाता है? क्योंकि बिजली कट कर दी गई है, लोग अपने फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ से मनोज राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या कहेंगे? यूपी चुनाव के बारे में जी मनोज, हरियाणा में बत्ती गुल है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। हाँ जी। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उन्होंने बत्ती गुल कर दी है, जिसकी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इस पर क्या कहेंगे? उनको मतलब ही नहीं है कर्मचारियों से। जब 1 साल तक बैठे रहे किसान, तब उनको मतलब नहीं रहा। इनसे क्या मतलब? फिर से दूसरे नए कर लेंगे, उनको मतलब तो है नहीं। मरे या सड़े बस 5 किलो अनाज दे दो, बस हो गया काम। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, कॉल करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम ये शो करता है। आज का सवाल में मुद्दा है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज जो स्थिति बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? और इस तरीके से अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारियों द्वारा इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये कदम उठाना, बिजली कट कर देना कितना सही है? आम जनता को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बिजली कट के कारण कई घरों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कई सेक्टरों में बिजली कट लगने से खासी परेशानी हो रही है। करनाल से हरविंदर सिंह खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। हरविंदर, क्या कहेंगे? मैडम जी, इसमें तो आम पब्लिक को भी साथ देना चाहिए कर्मचारी का। जब तक आम पब्लिक कर्मचारियों को साथ नहीं देगी, तब तक ये प्राइवेट होती रहेगी। देखो, किसान 13 महीने कम से कम बैठे रहे। यदि आम जनता भी साथ देती ना किसानों के साथ, ये कानून आज से 6 महीने पहले खत्म हो जाते। आम जनता ने इनको अपना किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहते रहे, लेकिन किसान अपने लिए नहीं लड़े, जनता के लिए लड़े। कल को ये भूखे ना मरे। लेकिन आम जनता को सोचना चाहिए कि यदि हम पूरी साथ देंगे अपने इसके साथ, कर्मचारियों के साथ, तो कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होगी मैडम। इसमें जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, कोई बाल बच्चेदार हैं, वो क्या सोचेंगे? उनके बच्चे क्या खाएंगे? वो सेंटर को और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। हर चीज को प्राइवेट कर रही है, किस लिए कर रही है? लेकिन हरविंदर जी, अपनी मांगों को मनवाने के लिए और भी तरीके होते हैं। आम जनता को परेशान करना, बिजली काट देना, आपके घर की बिजली कोई बिना बताए इस तरीके से काट दे, आपको समस्या होगी या नहीं? उनको बहुत बढ़िया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें कॉल करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। पंजाब से राम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार, क्या कहेंगे? हेलो जी, शुक्रिया जी, आपने इसके मुद्दे को अपना हाईलाइट किया अपने चैनल पे। जी, क्या कहेंगे इस पर आप? इस तरह तो जैसे ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमें तो अच्छा नहीं लग रहा जी। इस तरीके से जनता को परेशान करके आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। शुक्रिया आपका। गुरुग्राम से हमारे साथ मुख्तियार सिंह जुड़े हैं। मुख्तियार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार मैम। जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा था मैम कि पूरी बीजेपी पार्टी ये कहती है अगर कांग्रेस ने 70 साल राज किया और कुछ नहीं किया, उस पर कीचड़ उछालते हैं।
ये अपने ऊपर कीचड़ को क्यों ना देख रहे जी। इन्होंने देखो जो कांग्रेस का बना हुआ है, सुई से लेकर जहाज तक बनाया कांग्रेस ने, और उसको ये जो निजीकरण कर रहे हैं, तो इनका कौन सा हुआ जी बताओ है। ये तो देश को जो है बिल्कुल परेशान करके रख दिया जी। रोजगार इन्हें छोड़ देना, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया कई गुना। तो कौन सी वो कर रहे हैं जी। इनको तो पीएम की गरिमा का भी मतलब जो है ना अपना वो खो दिया जी। अब जहां मर्जी जाकर पीएम अपने लोकसभा की उसका वो है अधिकार, और विधानसभा में जाके बोलते हैं बताओ है। अपनी गरिमा भी खो दी जी पीएम की। चलिए शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आज का सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।